बस ये अभी ले लेना इधर। मैंने इन लोगों से पूछा कि कहाँ करनी है, मुझे अगर कहते तो मैं तो मेहमान। आज आज तो ये टॉपिक नहीं लेना, जब जिन्होंने शुरू किया है उसे लेना। नहीं, आप मैं एग्री करता हूँ। क्यों? बताना भाई। शुक्रिया। मैं आज एक इंसानियत के नाते एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। माजी में भी 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है, मगर आलमी कुव्वतें वो आज तक खामोश हैं। और आज से 75वीं 75th सालगिरह अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी दुनिया के अंदर आज हमने मनाना भी शुरू कर दिए हैं कि वो बैनुल अक़वामी इदारा जो इंसानी हकूक़ की पायमाल जहाँ पे होगी उसके लिए वो इंटरवीन करेगा। मगर 1.5 साल से जो कुछ कश्मीर में हो रहा था उसके लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने तो खामोशी इख्तियार की। मगर मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि 9 अगस्त को जोधपुर राजस्थान सूबे का एक शहर है, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी 11 लोगों का मर्डर हो जाना और उन 11 लोगों के मर्डर को इस तरीके से ख़त्म कर देना कि ये 11 लोगों ने सुसाइड कर ली, नहीं उसकी एफआईआर की कापी शेयर करना, नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन शेयर करना, नहीं उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर करना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कि जहाँ का जो भी नेशनल होगा, जिस भी मुल्क के अंदर होगा, अगर उसके साथ कोई भी मिसहैप होता है तो उसकी एम्बेसी को एक्सेस दी जाती है। मगर क्या उसको एक्सेस दी गई? नहीं। क्यों नहीं एक्सेस दी गई? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं सुसाइड कर लिया, अगर सुसाइड उन्होंने किया तो फिर आप उसको एक्सेस क्यों नहीं दे रहे? 9 अगस्त को ये इंसिडेंट होना, 10 अगस्त को पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से मैंने ये इशू उठाया कि ये मेरे बंदे हैं, ये शहदादपुर के एक सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, वहाँ पे एक देहात में रहते हैं, मेरी भील कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। बीइंग ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, वो पाकिस्तानी नेशनल है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे वक्त मांगा गया, हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि हमें 1 महीने का वक्त दें। हम इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर डालते हैं। 10 अगस्त से 14 सितंबर तक मैं इंतज़ार करता रहा कि अब ये इशू हल होने वाला है, हल होने वाला है, मगर 1 महीना 5 दिन के अंदर कोई एक्सेस नहीं दी गई, किसी चीज़ को शेयर नहीं किया गया कि उनके और ख़ानदानों का हाल क्या है। जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो 14 अगस्त को दोबारा मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया, तो फिर मुझसे 5 दिन का वक्त मांगा गया कि 5 दिन हमें वर्किंग डेज दें, और 14 सितंबर को इंडियन हाई कमीशन के एनवाई को बुलाया गया फॉरेन मिनिस्ट्री में, और उन्होंने कहा हम 1 हफ्ते का आपको
कोई न कोई रेस्पॉन्स देंगे, मगर कल वो टाइम खत्म हो चुका। आज मेरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 1 हफ्ते का और टाइम दे, मैं अपनी पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली को भी एक्टिव करता हूं और मैं यहां पे भी इंडियन एनवॉय को बुलाता हूं। मैंने कहा नहीं सर, कहां इंटरनेशनल कुव्वत है। आज आप यहां पे ये 75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं कौम मुत्तहिदा की, अब तो उनको एक्टिव होना चाहिए। क्या यहां पे अगर कोई अमेरिकन नेशनल, ब्रिटिश नेशनल है, अगर उनके साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाए और वो पाकिस्तान में बड़ा लंबा रह रहा हो, चाइनीज नेशनल के साथ हो जाए, रशियन नेशनल के साथ हो जाए, तो यहां तो एम्बेसी क्या पूरी हुकूमतें हरकत में आ जाएंगी। तो ये भी पाकिस्तानी है और इस वजह से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है। मेरा फर्ज है कि हिंदू कम्युनिटी का जो मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं हिंदू कम्युनिटी के इज्तिमा को इकट्ठा करूं और इंडियन काउंसलेट के सामने यहां पे धरना लगाऊं कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बाइबल, मतलब हर मजहब गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है, किसी आवाज को दबाना नहीं सिखाता है कि आप एक 1.5 साल से कश्मीर के लोगों को आप आवाज जो उनका दबा दें। मुझे अभी कुछ दिन पहले दावत दी गई कि आप अयोध्या आए, राम टेम्पल हम बना रहे हैं। मैं हंसा तो उन्होंने कहा क्यों, आप राम भगत नहीं है। मैंने कहा मैं सच्चा राम भगत हूं, ड्रामाई राम भगत नहीं हूं। और राम भगत जो होता है वो कहता है कि ईश्वर अल्लाह एक है। एक खुदा का घर मिटा के दूसरे खुदा का घर बनाना, अगर ये राम की थ्योरी है, मैं समझता हूं मैंने कभी ये रामायण में और भगवत गीता में नहीं पढ़ी है। और ये इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था जहां पे मेजॉरिटी हिंदू की जरूर थी, मगर उसको जिस एंगल के ऊपर इस वक्त की गवर्नमेंट जो लेके जा रही है, ये जो 70 सालों में जो महात्मा और नेहरू का जो विजन था उसको आप ऐसे पीछे कर रहे हैं। अब कम से कम सारी हिंदू कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारे इंसानियत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कम से कम उनकी आंखें खोलें कि आप कहां जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मगर ये 11 लोगों का मर्डर, ये मेरा स्पेशल एक जॉब बनता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए मैंने फॉरेन मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को सुना, मगर मैंने माजरत की। आज आपकी इस नेशनल और इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि ठीक 6 घंटे के बाद मुझे सिर्फ मेरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। पूरे 6 घंटे के बाद आप पूरे पाकिस्तान के हर शहर जहां पे हिंदू कम्युनिटी बसती है, मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से काफिला निकले। 24-26 घंटे का सफर है। आज रात को निकले, कल पूरी उनकी ट्रैवलिंग होगी रास्ते में, परसों सुबह यहां पे इस्लामाबाद में इसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर होंगे। इधर इसी सेरिना चौक से हम एंटर होंगे। मुझे ये कहा गया कि माहौल जो है इस वक्त आप देखें कोरोना है। मैंने कहा हम यहाँ पे भी खड़े हैं, हम अपने एहतियाती तदाबीर यूज़ करेंगे, हम अपने लोगों को समझाएंगे। हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर पढ़ी लिखी है, मगर अब 1.5 महीना गुजरने के बाद आज भी अगर मैं किसी इंसान का और जो मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं उसकी आवाज़ नहीं बनूं, क्योंकि मुझे कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त से आला हैं या आप इनके खून का हिसाब मांगें और आलमी कुव्वतों को आप जगाएं, आलमी कुव्वतों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर। और इसी वजह से मैंने पूरी हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। ये जो भी अगर मैं आवाज़ दूं इस इशू के ऊपर, सिविल सोसाइटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मेरे मुसलमान ब्रादरों को, उनको अगर आवाज़ दूं, तो आपने माजी में जो धरने देखे हैं,
जो हजारों में होते हैं, जिनको लाखों का नाम दिया जाता है, तो ये धरना एक ऐसा होगा जो पाकिस्तान की तारीख में लिख सकता हूं, क्योंकि जहां पे नीयत साफ होती है वहां पे उसके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग होती है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त मैंने अपनी हिंदू कम्युनिटी को इस वजह से इकट्ठा किया कि भारत के अंदर इस वक्त हुकूमत भी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है उनका, और हिंदुइज्म पीस सिखाता है, रेस्पेक्ट सिखाता है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है। किसी की आवाज दबाना, या वो लोग जो आज भी पाकिस्तानी है, इंडिया में रहते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर रहते हैं, उनको भी एक मैसेज जाए कि आज भी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल आपको आज भी वेलकम करने के लिए तैयार है। जो भी यहां से पाकिस्तान से अगर कोई माइग्रेट होकर जाता है, ये फैमिली 2012 में गई है, 2012 में फैमिली जाए, 2020 तक वो झुग्गियों के अंदर जिंदगी गुजारे, 8 साल तक उनको नेशनलिटी नहीं दी जाए और कहा जाए कि हमने सिटीजन एक्ट पास कर लिया है और उसके अंदर हमने हिंदू कम्युनिटी को वेलकम किया है। ये ड्रामा भी सबके सामने आना चाहिए। ये सिर्फ ड्रामा करके उन लोगों को जिनको जासूसी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब कोई जासूसी नहीं करे तो उन 11 लोगों को मर्डर किया जाता है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाए, मैं तो समझता हूं इस इश्यू के साथ हमें समझौता एक्सप्रेस भी नहीं भूलनी चाहिए। क्यों नहीं इंक्वायरियां हुई, क्यों वो चीजें, अगर माजी में उन चीजों को सही तरीके से टेकअप होता तो आज ऐसे इंसिडेंट नहीं होते। इस तरीके से जासूस कह के जो लोग आपके इस्तेमाल में नहीं आए उनको आप मार दें तो ये चीजें नहीं होती। ये तो वो लोग हैं जो मेरे नोटिस में आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो वहां पे रह रहे हो सकता है उनको भी कुछ टाइम यूज किया हो, उसके बाद उनको उनकी भी आवाज हमारे लिए काम की नहीं बनी हो और उनको खामोश कर दिया हो। मैं आज ये भी कहूंगा कि वो लोग हमारी डेटा FIA के थ्रू, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू शेयर करें। कौन से लोग हैं एम्बेसी से कांटेक्ट के जिन्होंने इमिग्रेशन ली, वहां गए मगर आज तक वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, उनका टेक केयर। अगर कोई भी आपका बंदा यहां से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दुबई रहता है, कामा के ऊपर, कनाडा PR कार्ड के ऊपर रहता है, लंदन उसके PR कार्ड के ऊपर रहता है, मगर नेशनलिटी जब तक जिस मुल्क की होती है उस मुल्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके टेक केयर के हवाले से उनके साथ टच में रहे और उन हुकूमत से भी पूछा जाए जिस जिस कंट्री में रहते हैं कि इनके हाल क्या हैं, ये किस हालों में रह रहे हैं। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि ठीक रात को 10 बजे थरपारकर से मेरे कोऑर्डिनेटर किशोर जगानी और डॉक्टर शंकर की सरबराही में वहां से जुलूस निकलेगा। मीरपुर खास से विक्रम राठी, भगवान दास एडवोकेट और चंद्र प्रकाश की सरबराही में जुलूस निकलेगा। ठट्टो में हरीश, मधुदास, जय कुमार, ईश्वरलाल इनकी सरबराही में निकलेगा। हैदराबाद में रमेश राठौड़ की सरबराही में निकलेगा। नवाबशाह में डॉक्टर राजकुमार की सरबराही में निकलेगा। कराची में राजा आसरमल मंगलानी, एक्स प्रेसिडेंट, मेंबर वेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, और गोपाल दास कुमानी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, उसकी सरबराही में निकलेगा। मंगला शर्मा जो हमारी MP है MQM से, वो भी उस जुलूस की क़यादत करेंगी। रेडकी के अंदर सारे लोग आज रात को ट्रेवल करके रात को वहां पे आप पहुंचेंगे। आपकी मीडिया की आंख से सारी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि ये लोग वो नहीं है माजी में जिस तरीके से धरनों के ऊपर, पैसों के ऊपर लेके आया जाता था। ये वो लोग होंगे जो सच्ची दिल के साथ, जज्बे के साथ
इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान अपनी मदरलैंड की मोहब्बत के साथ ये यहाँ पे हक की आवाज़, सच की आवाज़, उसके साथ यहाँ पे लाड़काना से डॉक्टर धर्मपाल, कश्मीर से पवनलाल, इस तरीके से मुख्तलिफ पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक सिटी जो बड़े बड़े सिटी है, विक्रम, मतलब बहुत सारे, मैं कितने आपके पास नाम लूं, आप अपने उनको लोगों को बताएं और उनको दिखाएं कि किस तरीके से लोग मोबिलाइज खुद ब खुद अपने खर्चे के ऊपर किस तरीके से वो किस जज्बे के साथ आते हैं। आपके सामने कारवां होगा। मैं आपकी तरफ से सारी इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इशू पाकिस्तान का इशू है और इस इशू को ऐसे बताओ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म पे मैंने ये हिंदू कम्युनिटी को काल यहाँ पे धरने की जो दावत दी है, ये धरना वो नहीं होगा कि जो मैं खत्म करके 2-4 दिन 5 दिन में थक जाऊं। जब तक हमारे साथ FIR की कॉपी हमारी पाकिस्तान एम्बेसी के साथ, जब तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जब तक उनकी फैमिली को एक्सेस हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन को, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हमारे साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगी, तब तक हम इस इशू को अब ख़त्म नहीं होने दूंगा। और मैं इसके साथ ये भी अपने कश्मीरी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जदोजहद जो इतना अरसा मैं कहता था कि यार माहौल बेहतर बनाए, माहौल बेहतर बनाए, और जब मैं गया था इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब से मिला, मैडम सुषमा स्वराज से मिला, तब भी मैंने ये बात की कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। एक बहुत बड़ा एक भजन है और हमेशा हमारे मंदिरों में भी चलता है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, हाथ खाली आए हाथ खाली चले जाओगे। अगर लेके जाओगे तो अच्छे काम ही लेके जाओगे। अगर हम इस तरीके से इंसानियत का कत्ल करेंगे, इंसान के आवाज़ को दबाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमें इस दुनिया में भी कोई इज्जत मिलेगी और उस दुनिया में भी हमें कोई जगह मिलेगी। देखें, दो आपका अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज आपने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं है। मैं आपके सामने MNA हूँ, 2002 से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। अब 18 साल मुझे कंप्लीट इसी सियासत में हो गए हैं, 20 साल मेरी सियासी लाइफ को हो गए हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का पैटर्न इन चीफ हूँ, सारी कम्युनिटी को लीड करता हूँ। अगर किसी कम्युनिटी, हर जगह पे ये हम जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो तफात करते हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहता ही नहीं है। ये कुछ लोग हैं हमारे जो कहते हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो ग्रीन मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। हकीकत में ऐसे नहीं है। हकीकत में पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी ग्रीन रिप्रेजेंट करती है, वाइट अमन को रिप्रेजेंट करता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना कहता था कि मैं मदीना रियासत के बाद पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाऊंगा जिस रियासत के अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का तफात नहीं होगा। हर बंदा अपनी मजहबी आज़ादी हक से मनाएंगे। कुछ एलिमेंट्स हैं, 5% एलिमेंट्स हर मुल्क के अंदर रहते हैं जो अपने नजरिए को बढ़ाते हैं। जब पाकिस्तान के हवाले से कभी कभार फोर्स्ड कन्वर्जन की बात आती है, कभी मंदिर की बात आती है, ये स्टोरीज हैं, मगर रियासत हमेशा सच का साथ देती है। मैं वो नहीं बात करता कि विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो उसका कौल फैल है, जैसे 5% यहां पे उन तंजीमों का कौल फैल है। मगर जब स्टेट गवर्नमेंट खुद एक उन चीजों के आवाज को दबाए
तो क्या रियासत की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रियासत तो अपने निभाए। इस वक्त 11 लोगों का आपने कहा, आप कैसे कहते हो कि इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? हमेशा ये प्रैक्टिस रही है कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करें, जो पाकिस्तान के लिए यूज हो, वहां की एजेंसी अगर उनको यूज करना चाहे, जब यूज होते हैं तो ठीक है, जब उनको पता चले कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा तो फिर उनको मार दिया जाता है। ये प्रैक्टिस अब कम से कम हिस्ट्री सीखने के लिए होती है। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, 73 साल हमने इन चीजों में गुजार दिए। अगर आगे भी बर्लिन की दीवारें गिर सकती हैं तो आगे भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि हमने ये जंग 9/11 की शुरू की थी अफगानिस्तान वाली, आखिर हम किस नतीजे के ऊपर पहुंचे? जब सुपर पावर इन चीजों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम कौन सी बाकी मूरी है? मगर अगर इस एजेंडा के ऊपर चलेंगे, इस एजेंडा के ऊपर अगर चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि हिंदू कम्युनिटी, और जब मैं यहाँ पे आऊंगा पहले मैं अपनी कम्युनिटी का शो करूंगा, उसके बाद ये धरना रहेगा। मैं दूसरी कम्युनिटी को भी यहाँ पे वेलकम करूंगा कि हमारी आवाज बने। पहली चीज तो यह कि 40 दिन के बाद हम नहीं जागे हैं। 9 अगस्त को ये इंसिडेंट हुआ है। 10 और 11 अगस्त को आप फॉलो करें कि मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया। उसके बाद मुझे बार बार मैं अपनी पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ टच में रहा। उन्हें कहा 1 महीना आप दें, हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। 14 सितंबर को फिर मैं जब मिलाऊं फिर 1 हफ्ता मांगा, आज फिर 1 हफ्ता मांग रहे थे, जिसके लिए मैंने इनकार किया कि अब ऐसे नहीं होगा जब तक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को सुजाग नहीं करेंगे। आपने बात की कि 8 साल, यही मैं बताना चाहता हूं कि ये सिटीजन एक्ट वगैरह ड्रामे हैं। 8 साल से जो लोग गए हैं, अगर इतना ही वहां के वेलकम का कल्चर है तो ये हिंदू कम्युनिटी के थे, जोधपुर में थे, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करके उनको नेशनलिटी दे देते तो आज हम उस टॉपिक को हाईलाइट नहीं करते। मगर अभी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वहां पे वीजा के ऊपर रह रहे। इस वजह से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीजों को हाईलाइट करना। आपकी बात तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी पहले ही कि उन 11 लोगों को जब एक वो कहते हैं खुदकशी की, चलो भाई खुदकशी की, वो भी 11 लोग इकट्ठे हो जाएं, मुख्तलिफ कमरों में सोए हुए, सबको केमिकल ने मार दिया। दूसरी चीज, आप अगर इतने ही सच्चे हैं तो आप एक्सेस क्यों नहीं देते हमारी एम्बेसी को? ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी है ना। अगर इंडिया के अंदर कोई अमेरिकन और ब्रिटिश के साथ ऐसे होता तो क्या उसको एक्सेस मिलती या नहीं मिलती? सिर्फ ये चीज है। जब उनके कारायते नहीं रहे, लोगों को मर्डर हो गया। देखिए, आपने जो कहा हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान 11 जोधपुरियों के लिए भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। मगर जब इंडिया को अपने इकोनॉमी के ऊपर, अपने पावर के ऊपर इतना घमंड है कि वो तहस-महस नहीं हो रहा, तो क्या हम खामोश हो जाएं? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? जब कश्मीर की आवाज़ के लिए एक लोग यहाँ पे जुमे के दिन इकट्ठे होते हैं तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मेरी कम्युनिटी का, मुझे प्रेशर है, मैं इन डिप्लोमेटिक के सामने धरना लगाऊं? इस वजह से लगा रहा हूं। मैं समझता हूं ये मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को डायरेक्ट भी मुखातिब हूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरा भी लिंक है, हर एम्बेसी से लिंक है। मैं उनको भी डायरेक्ट मुखातिब हूंगा, मैं इंग्लिश में खिताब भी करूंगा वहां पे। मगर साथ में हमारी फॉरेन एम्बेसी को भी
साथ में ये कहा कि भाई यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी का प्रेशर है और इस वजह से हमें ये। रमेश साहब, आप ये धरना देने जा रहे हैं, ये भारतीय हाई कमीशन के सामने होगा कि फॉरेन अफेयर्स के सामने होगा? तो आपको एक्सेस होगी डिप्लोमेटिक अंदर जाने की? देखें, हमारा टारगेट इंडियन हाई कमीशन है। इंडियन हाई कमीशन इनसाइड है। हम बात करेंगे कि हमें कहां तक एक्सेस मिलती है, मगर ये तय है कि अगर हमने रोकने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वीआईपी रोड है और इसके ऊपर आप मूव नहीं करें, तो मैं समझता हूं हम उसके लिए रुकेंगे नहीं। हम डिप्लोमेटिक के गेट के ऊपर हम बिल्कुल आएंगे एट एनी कास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस वजह से हमें उस हद तक हमें परमिशन दी जाए। लिहाजा बाकी रही बात दूसरी एम्बेसीज के हवाले से, जो गवर्नमेंट चाहेगी, हमारा टारगेट इंडियन हाई कमीशन है। हमारा टारगेट और हाई कमीशन नहीं है। हाँ, और हाई कमीशन इस लेवल पे ज़रूर है कि वो भी सारा दिन उठते बैठते हैं, उनके भी कान खुलने चाहिए, उनके भी आंखें खुलनी चाहिए कि ये क्यों इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। हम इंसानियत के बहुत अलमबरदार हैं। हम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के लीडर हैं, 75वीं सालगिरह भी हम मना रहे हैं, तो ये भी एक इंसानों का कत्ल हुआ है। इस वजह से वो इस चीज को उठाएं, मगर हम उस चीज का जरूर लिहाज करेंगे। मगर डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक अगर हमें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की, तो फिर भी हमारा ये ऐलान है, हमारा जो धरना लगेगा वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने लगेगा। अगर हमें परमिशन दी जाए तो हम इंडियन हाई कमीशन के सामने, उधर कोई स्पेस दी जाए तो हम अपने लोगों को उधर बिठाएं। अगर उधर स्पेस मिलती है तो उधर लगाएंगे, नहीं तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर लगाएंगे। रोड ब्लॉक होना है तो होने दें। कितने लोग आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं? मैं बातें जो करता हूं, जिंदगी में कभी झूठ बोलने की आदत नहीं है। जैसे लाख लोग ले गए, 40 लाख बताए गए, मैं समझता हूं कि ये अपने मुंह से मैं बोलूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आज जो 6 घंटे का, क्योंकि सारा दिन मैंने कम्युनिटी की आवाज़ बना हूं, आज कम्युनिटी को कहता हूं कि यारा आपके भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, आज आप भी उनकी आवाज़ सुने। 6 घंटे का अल्टीमेटम मैंने दिया है। 6 घंटे के अंदर लोगों को तैयार होना है, गाड़ियां लेनी है, निकलना है। इस हवाले से कितने हजारों के हिसाब से लोग निकलते हैं वो आपको आज रात से मोमेंटम शुरू हो जाएगा। आप रात को मुख्तलिफ रिपोर्टर से आपको पता चलेगा कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने हज़ार लोग निकले हैं, किन सूबे से कितने हज़ारों लोग निकले हैं, और जब घोटकी पहुंचेंगे कितने लोग हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि आपकी मीडिया की आंख उन लोगों को कवर कर सकेगी। इतना मैं ज़रूर कहता हूं। हाँ, अगर आप वो लगाएंगे जो आजकल आ गया है आपका ड्रोन जो आ गया है। पहले तो ड्रोन आता था हमले करने के लिए, अब ड्रोन आता है कि उसको कवर करें। वो ड्रोन आपका कर सकता है, ये मीडिया की आंख नहीं कवर कर सकेगी। इतने लोग जरूर होंगे। शुक्रिया।